अगर आप मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो पैसे नहीं बनेंगे। पैसे हमेशा मार्केट में पार्टिसिपेट करने से ही बनते हैं। अगर कंप्लेन करोगे तो सारी ज़िंदगी कंप्लेन ही करते रहोगे। ऑनलाइन किसी भी काम में मोस्टली लोगों के फेल होने की सबसे बड़ी रीज़न सही इन्फॉर्मेशन का ना होना, और ट्रेडिंग में ये रेशो ज़्यादा इसलिए है कि यहाँ एक तो प्रॉपर पैसा और ट्रेनिंग चाहिए। ये फ्रीलांसिंग की तरह नहीं है कि आपने 2-3 महीने का एक कोर्स किया और फिर फाइवर और अपवर्क वगैरह पे गिग्स बनाकर अगले 4-5 महीनों के अंदर अंदर पैसे कमाने शुरू कर दिए। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, फ्रीलांसिंग एंड करेंसी ट्रेडिंग आर टू वेरी डिफरेंट करियर पाथ, और इनको डायरेक्टली कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, लिहाजा मैं आपको इनके कुछ की डिफरेंसेस बता देता हूँ। स्किल सेट रिक्वायर्ड। फ्रीलांसिंग में आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई स्किल रिक्वायर्ड होती है, सच एस राइटिंग, डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कंसल्टिंग, जबकि करेंसी या कमोडिटी ट्रेडिंग में आपको फाइनेंशियल मार्केट का प्रॉपर नॉलेज और इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। इनकम पोटेंशियल। अगर हम इनकम पोटेंशियल की बात करें तो बोथ फ्रीलांसिंग एंड करेंसी ट्रेडिंग हैव द पोटेंशियल टू अर्न हाई इनकम, बट द अमाउंट यू अर्न डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ एक्सपर्टी एंड द अमाउंट ऑफ टाइम यू इन्वेस्ट। जनरली फ्रीलांसिंग के कंपैरेटिवली ट्रेडिंग में रिटर्न ज़्यादा होता है, बट आल्सो कैरीज अ हाई रिस्क। टाइम कमिटमेंट। फ्रीलांसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स एंड स्केड्यूल, जबकि ट्रेडिंग में ज़्यादा टाइम और डेडिकेशन चाहिए टू स्टे अप टू डेट ऑन मार्केट ट्रेंड एंड न्यूज़। और अगर हम रिस्क की बात करें तो फ्रीलांसिंग में बहुत कम रिस्क होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग। कैपिटल रिक्वायरमेंट। फ्रीलांसिंग के लिए पैसे नहीं चाहिए, जबकि ट्रेडिंग के लिए पैसे रिक्वायर्ड हैं। तो इन दोनों में से आपको किसी को भी चूज़ करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, इंटरेस्ट और स्किल को अपनी स्ट्रेंथ से अलाइन करें और फिर फैसला करें। और अगर आपको नहीं पता कि इनको आपस में कैसे अलाइन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। Ultimately, the decision between freelancing and currency trading depends on your skill, interest and financial goal. दोनों के फायदे और नुकसान अलग अलग हैं, and it is up to you to decide which one aligns better with your strength.